अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नासिर शाह और मैं आप सबको अपने यूट्यूब के चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो एक ऐसी मोबाइल की ऐप है जिस पर आप अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आप अपने लिए यूट्यूब के लिए बैनर बना सकते हैं, कवर फ़ोटो बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें आप यूट्यूब का थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये एक बहुत ही कमाल की ऐप है जिसे यूज़ करते हुए आप बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का थंबनेल बना सकते हैं, आई कैचिंग जिसे कहते हैं। दोस्तों, जो भी आपके थंबनेल को देखेगा और आपकी वीडियो को वॉच करने ज़रूर आएगा। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ऐप है। आप यूज़ करेंगे तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि ये किस तरह की ऐप है। दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद जो सबसे पहले आपने काम करना है, आपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने यहाँ सर्च बार में लिखना है पिक्सेल लैब। पिक्सेल लैब लिख कर आपने सर्च करना है। दोस्तों, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है यही पिक्सेल लैब है। दोस्तों, इसको ओपन कर लें। दोस्तों, पिक्सेल लैब को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। घबराइए मत, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझा दूंगा कि आपने किस तरह से यहाँ थंबनेल क्रिएट करना है यूट्यूब के लिए। दोस्तों, आपने ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर ओके करके यहाँ एक डस्टबिन सा बना है उल्टे हाथ पर सबसे टॉप पर। दोस्तों, आपने इसको दबा देना है। दोस्तों, इसको दबा देने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से आपको ये बैकग्राउंड दिखेगा। दोस्तों, तो अभी हम इसको इमेज को साइज़ दे देंगे यहाँ पर कि हमने बनाना क्या है। दोस्तों इमेज साइज़ पर आप ओके करेंगे। इसके बाद कस्टम लिखा है, कस्टम पे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब चैनल बैनर या यूट्यूब थंबनेल या फेसबुक कवर आर्ट, गूगल प्लस कवर फ़ोटो, ट्विटर हेडर साइज़। दोस्तों, अब हमने यहाँ पर थंबनेल क्रिएट करना है यूट्यूब के लिए, तो दोस्तों मैं यूट्यूब थंबनेल पर मैं ओके कर दूँगा। दोस्तों ये थंबनेल का साइज़ आ गया, इसको यहाँ से ओके कर देंगे। दोस्तों, अब ये बैकग्राउंड जो है, दोस्तों यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। दोस्तों, तो आपने जो है यहाँ पर ये राइट हैंड पर सेकंड नंबर पर जो फाइल है आपने इसको ओके करना है। दोस्तों, यहाँ से आपने फ्रॉम गैलरी पर ओके करना है, जहाँ से आपने फ़ोटो को इंपोर्ट करना है। दोस्तों, फ्रॉम गैलरी पर ओके करने के बाद दोस्तों आपके पास जो बैकग्राउंड जहाँ आपने रखा है उसे आपने ओपन करना है। दोस्तों, मैं इस बैकग्राउंड को ओके कर लेता हूँ। ये ब्लैक बैकग्राउंड मैंने उठा लिया। दोस्तों, अब इस बैकग्राउंड पर मैं, अगर आपने इसमें कोई चेंजिंग करनी आप कर सकते हैं। दोस्तों, छोटा बड़ा साइज़ यहाँ से हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से मैं ओके करता हूँ तो अब ये मेरे पास ये बैकग्राउंड आ गया। अब दोस्तों इस बैकग्राउंड पर मैंने अपनी इमेज को लगाना है, क्योंकि मैं थंबनेल क्रिएट कर रहा हूँ अपने यूट्यूब वीडियो के लिए। तो मैं यहाँ पर मैं ये जो थर्ड नंबर पर राइट हैंड से शुरू होता है 1 2 थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे ओके करूँगा। अब बैकग्राउंड के ऊपर जब आप इमेज लगाएंगे तो दोस्तों आपने थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है इसको ओके करके इंपोर्ट पर ओके करना है। इंपोर्ट पर ओके करने के बाद दोस्तों जहाँ भी आपकी तस्वीर पड़ी हुई दोस्तों, आपने उस तस्वीर को, जैसे मैं इसमें से कोई फ़ोटो ले लेता हूँ, जैसा कि मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ। दोस्तों, ये फ़ोटो मैंने लिया। दोस्तों, इसका मैंने इस फ़ोटो का साइज़ के मुताबिक इसको यहाँ से मैं उठा लूँगा। दोस्तों ये फ़ोटो मैंने यहाँ लाया, तो ये यहाँ से आप एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं जिस तरह आप करना चाहें। तो दोस्तों इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ये मैंने एडजस्ट कर लिया। अब दोस्तों ये तस्वीर को मैंने, इसकी जो बॉर्डर हैं, जो इस तस्वीर के किनारे हैं, इस पर मैं अगर वाइट कलर लगाना चाह रहा हूँ, जिसे स्ट्रोक कहा जाता है दोस्तों, तो इसी बार के अंदर आप जब थोड़ा आगे पीछे इसको करेंगे, फ़ोटो पर ओके करके आपने इस तरह ये स्ट्रोक लिखा है, स्ट्रोक पर ओके करना है। दोस्तों, इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आप कोई भी कलर देना चाहें अपनी फ़ोटो को, स्ट्रोक जो
साइडें हैं उनको। तो आप देखें दोस्तों, यहाँ से आप इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों मैं इतना रख लेता हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। दोस्तों यहाँ से मैं इसको ओके कर दूँगा। दोस्तों ये आ गया मेरे फ़ोटो का स्ट्रोक आ गया दोस्तों। जो इसके जो बॉर्डर हैं उसको मैंने वाइट कलर दे दिया। अब दोस्तों मज़ीद मैं कुछ इसमें इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं दोबारा से इंपोर्ट पर ओके करूँगा। इंपोर्ट पर ओके करने के बाद दोस्तों ये पिक्सल लैब का मैंने इसके हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो दोस्तों ये पिक्सल लैब का आइकन मैं उठा लूँगा। इसको उठाने के बाद दोस्तों जो थोड़ी बहुत क्रॉपिंग आपने करनी है तो वो आप कर लें। ये क्रॉप करके मैं इसका साइज़ एडजस्ट कर लूँगा दोस्तों। यहाँ से मैं इसको साइज़ दे दूँगा दोस्तों। अब यह आप जहाँ भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं दोस्तों। अब इसको मैं उसी तरह स्ट्रोक दे दूँगा किसी और कलर में। स्ट्रोक इनेबल करूँगा, रेड पे ओके करूँगा दोस्तों। यहाँ से इसको मैं रेड कलर पे, आप कोई और भी कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर ले लें आप, इसको ओके कर दें कि भाई आप इस टॉपिक है हवाले से आप जो है ना थंबनेल बना रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसको इस तरह से स्ट्रोक दे दिया। अब दोस्तों अगर मैं इसमें कुछ लिखना चाहता हूँ इस यहाँ से आप ओके कर दें दोस्तों। अब मुझे कोई टेक्स्ट अगर लिखना है इस हवाले से कि भाई पिक्सल लैब में थंबनेल क्रिएट करें, तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर शेप लूँगा, कोई भी शेप ले लूँगा दोस्तों। जैसे कि मुझे ये शेप पसंद है तो मैं ये शेप लेकर यहाँ पर इस तरह से इसका साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ दोस्तों। ये कम हो रहा है, ये कम छोटा साइज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसको सही एडजस्टमेंट करके इसकी, तो यहाँ पर अब मैं शेप को कलर देना चाह रहा हूँ दोस्तों, तो मैं कलर पर ओके करूँगा। यहाँ से मैं इसे कोई भी कलर दे सकता हूँ। गार्डियन कलर देने तो गार्डियन अच्छा लगता है दोस्तों, तो ग्रेडियंट पे ओके कर देना है। अब यहाँ से आप कलर ले लें दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैंने वो कलर लेना है जो लोगों को अच्छा लगे दोस्तों। तो दोस्तों अब मैंने ये शेप ले लिया, इस पर मैं टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो आपने पहले इस शेप पर ओके कर देना है। फिर इसके बाद आपने जो ये जो नीचे बार है, इसमें आप चौथे नंबर पे देखें उल्टे साइड से दूसरे नंबर पर ए लिखा है, ए पर आप ओके करेंगे, टेक्स्ट पे ओके करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर आप टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ पर मैं जैसे कि टेक्स्ट लिखता हूँ, यूट्यूब के हवाले से लिखता हूँ, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल लिखकर मैंने ओके कर दिया दोस्तों। अब इस टेक्स्ट को मैंने इस जगह पर लाना है दोस्तों। मैं इसकी पहले सेटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा शेप को बड़ा कर लेता हूँ दोस्तों। ये अब ये यूट्यूब थंबनेल को मैं यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। अब थंबनेल ये वाइट कलर मज़ा नहीं करता दोस्तों, इस टेक्स्ट का कलर मैं चेंज करता हूँ आपके सामने। इस कलर पर आएंगे आप, यहाँ पे ब्लैक पे ओके करेंगे और ओके का बटन दबा देंगे दोस्तों। इसके अलावा आप इसको बोल्ड कर सकते हैं टेक्स्ट को, यहाँ आपने इसको बोल्ड कर दिया बी दबा के। और दोस्तों यहाँ पर आप टेक्स्ट को स्ट्रोक दे सकते हैं, इसको मैं वाइट स्ट्रोक दे दूँगा। यहाँ पर वाइट स्ट्रोक दे के इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा लूँगा, ये बस इतना बहुत है। इसको ओके कर दूँगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों और देखते हैं हम इसमें क्या चेंजिंग कर सकते हैं। ये इसका मैं साइज़ बढ़ा दूँगा यहाँ से, ये मैंने साइज़ बढ़ा दिया इसका, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। साइज़ बढ़ा के इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपने इसकी एडजस्टमेंट कर ली, ओके कर दिया दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसके अंदर जो है हम फ़ॉन्ट्स, दोस्तों ये फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन है, आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के कोई भी फ़ॉन्ट्स दे सकते हो दोस्तों। जिससे कि मैं इस पर ओके करके ओके करता हूँ, तो अब ये फ़ॉन्ट्स आ गया। अब यहाँ आ गया यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल आएगा। आप एक और शेप देते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम ओके करते हैं, कोई और शेप दे देते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने ये शेप दे दी, अब इसको हम अपने हिसाब से
यहाँ लिख देंगे। हाँ, तो यूट्यूब थंबनेल, अब इसको मैंने देना है कलर। कलर में इसको दे देता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने ये कलर दे दिया दोस्तों, इस पर मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पर मैं दोस्तों दोबारा से टेक्स्ट लिखूँगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर ए पर ओके करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर टेक्स्ट पर ओके कर आपने इधर डबल क्लिक करके टेक्स्ट लिखना है। अब हमने लिखा था यूट्यूब थंबनेल, यहाँ पर उर्दू में हम लिख देंगे बनाना सीखें, बनाना सीखें, सीखें, सीखें। थोड़ा थोड़ा उर्दू में दोस्तों मुश्किल होता है लिखना, लेकिन मैं यहाँ पर आपने लिख दिया दोस्तों यूट्यूब थंबनेल बनाना सीखें और ओके कर देना है यहाँ से। अब इस टेक्स्ट को आपने उठाकर इसका साइज़ बढ़ा लेना है। यहाँ पर अगर जैसे मैंने आपको बताया था साइज़, टेक्स्ट का साइज़ जो आप ये इसको जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख दिया यूट्यूब थंबनेल बनाना सीखें। अब इसको मैं, ये वाइट कलर दोस्तों थोड़ा मज़ा नहीं कर रहा। अब हम टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे, जैसे कि गार्डियन पे ओके करता हूँ, देखते हैं कौन सा मैच करेगा। ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है दोस्तों। आपने ये कलर उठा लेना है और अब इसको ओके कर देना। आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर दे देना। अब इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया दोस्तों, ओके किया। अब इसकी पोजीशन थोड़ी सी सही कर लेनी है। पोजीशन का भी इधर एक ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, अब यहाँ से भी इसको पोजीशन सही कर सकते हैं। ये पोजीशन पे आपने ओके किया, देखें आगे पीछे ये हो रहा है, अप एंड डाउन। अब यहाँ ये पोजीशन पे हमें ला के छोड़ देना है दोस्तों। अब इस टेक्स्ट को भी हम स्ट्रोक दे देते हैं, स्ट्रोक पर ओके करना है दोस्तों, इनेबल करना है। कोई भी कलर जैसे आपने वाइट दे दिया, अब इसको आप स्ट्रोक बढ़ा रहे हैं तो ओके कर देना है। अब दोबारा से पोजीशन पर जाकर दोस्तों मैं इसकी पोजीशन ठीक कर देता हूँ, जैसे कि हाँ अब यहाँ बहुत है दोस्तों। दोस्तों देखिए आपका किस तरह से एक यूट्यूब का परफेक्ट थंबनेल बन गया दोस्तों। पिक्सल लैब टेक्स्ट ऑन पिक्चर की जो एक मैंने आइकन ऊपर दे दिया और यहाँ लिखा है यूट्यूब थंबनेल बनाना सीखें। तो दोस्तों अब इसको मैं कर लेता हूँ। अगर आप और मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपने 3 डॉट राइट हैंड पर ऊपर लिखे हैं, आपने 3 डॉट पे ओके करना है दोस्तों। फिर इसके बाद जो आपने करना है एक्सपोर्ट इमेज पर ओके करना है। एक्सपोर्ट इमेज पर ओके करने के बाद दोस्तों आपने सेव टू गैलरी पर ओके करना है। तो दोस्तों इस तरह आपका ये आपका प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा दोस्तों। अब आप जाके गैलरी में चेक कर लें ऐसे। गैलरी में मैं जाकर, ये मैं गैलरी में गया दोस्तों, मैं उस जहाँ पर ये मैं अदर्स में गया और वो मैं थंबनेल आपको चेक कर रहा था जो अभी मैंने बनाया है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये हमारा थंबनेल परफेक्ट तैयार हो गया, वो भी दोस्तों 5 मिनट के अंदर अंदर हमारा थंबनेल तैयार हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि मज़ीद जो न्यू यूट्यूबर्स आ रहे हैं वो भी ये सीख सकें दोस्तों। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।